गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल पर 6th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। अब तक हमने जाना कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं। बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन जगहों पर या किन किन केसेस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यह है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मीन्स आर्टिकल कहाँ भी यूज नहीं होता है। तो पहला केस इसमें जो है वो ये है कि डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। किसी भी कंट्री का नेम होगा तो उसके आगे नॉर्मल कंडीशन में आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, अब आप यहाँ द इंडिया नहीं बोलोगे, ये गलत है। केवल इंडिया या जापान, कोई भी कंट्री का नेम हो, नॉर्मल सिचुएशन में आप उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। किन सिचुएशंस में आप करेंगे वो हमने यूसेज में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंट्री के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल, चाहे वो ए हो, एंड हो या दा हो, उसका यूज आप नहीं करोगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा यूसेज क्या है। डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर नाउन्स दैट डिनोट डे और नाइट टाइम in case and by after is used before them। अगर ये प्रीपोजिशंस उनके आगे यूज किए गए हैं, उन नाउन्स के आगे जो डे और नाइट टाइम को डिनोट करते हैं, तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे उन नाउन्स के आगे। जैसे एट डेब्रेक, अभी भी दिन का टाइम होता है, जिसे कहते हैं सुबह का टाइम या भोर का टाइम। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन एट आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी आर्टिकल लगाते हैं, चाहे ए लगाते हैं, चाहे एन लगाते हैं, एन तो आएगा नहीं, या दा लगाते हैं, दोनों ही क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बाय मॉर्निंग, अब अगर आप बोलते हो बाय द मॉर्निंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीधे बाय मॉर्निंग, बाय डे या एट नाइट। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में आप यूज नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल का। लेकिन एक्सेप्शन भी इसमें है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप उनके आगे दाम लगाओगे। जैसे एक आप बोलते हैं एट नाइट, या आपने बोल दिया इन द नाइट। अब यहां देख पा रहे हो कि दोनों प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। बट ये सिचुएशन में इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आया है और दूसरे सिचुएशन में नाइट के आगे दा आ गया है। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर बेटा इसमें ये है कि जब आप बोलते हैं एट नाइट, इट मीन्स है ऑर्डिनरी नाइट, जैसे हर रात होती है वैसे ही ये भी रात है। लेकिन जब हमें बोल देते हैं इन द नाइट, मीन्स आपने आर्टिकल दा लगा दिया, इट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, किसी खास रात की बात कर रहे हैं, ये दूसरे रातों जैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन बाकी केसेस में भी होगा। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो आर्टिकल लगा सकते हैं। ऑर्डिनरी अगर बात कर रहे हैं तो उसके आगे आप आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला कंडीशन डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये बोल रहा है कि डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर द नेम of buildings, institutions, organizations, trusts made for a particular purpose। कोई बिल्डिंग हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ट्रस्ट हो जो किसी खास पर्पज के लिए बना है, तो उसके आगे आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे he is going to school to study। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, स्कूल।
अब स्कूल का काम क्या होता है? स्टडीज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन देना। तो यहाँ स्कूल बिल्डिंग का एक खास पर्पज है। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, एक खास पर्पज से बना हुआ है, जिसका काम है एजुकेशन को इम्पार्ट करना। तो इस सिचुएशन में हम इसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आप ए लगाओ, एन लगाओ, दा लगाओ, रॉन्ग माना जाएगा, नहीं लगाना हमको। ऐसे हॉस्पिटल हो गया, अभी हॉस्पिटल है, उसका पर्पज क्या है? हॉस्पिटल उसका पर्पज क्या है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। कोर्ट बना हुआ, उसका पर्पज क्या है? डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ओके, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, किसी खास पर्पज से अगर वो बने हैं तो उनके नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाँ, एक सिचुएशन है कि अगर जिस पर्पज के लिए वो बने हुए हैं, अगर उससे हट के आप उसके साथ कोई दूसरा काम कर रहे हैं या उसका यूज किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं, तब उस केस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे My father went to the temple to repair it. अब यहाँ देख पा रहे हैं कि टेम्पल ये जो बिल्डिंग है किसी खास पर्पज से बनी होती है। क्या इसका पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है वर्शिप करना, पूजा पाठ करना। ठीक है, वहाँ पे ये प्लेस ऐसा जहाँ लोग जाते हैं पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ ये किस लिए गए हैं? ये रिपेयर करने गए हैं। रिपेयर के पर्पज से तो नहीं बना है। अगर माय फादर अगर ये मंदिर में या टेम्पल में पूजा करने गए होते, वर्शिप करने गए होते, तब इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बट यहाँ पर टेम्पल में गए नहीं है, बट किसी और पर्पज से गए, पूजा करने के लिए नहीं गए हैं, ये गए हैं इसको रिपेयर करने के लिए। तो जिस पर्पज के लिए टेम्पल बना है उस पर्पज के लिए नहीं गए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस टेम्पल का ये दा का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ऐसे जो भी बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस हो, अगर उसी पर्पज के लिए आप वहाँ जा रहे हैं जिस पर्पज के लिए वो बने हुए हैं, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किसी और पर्पज से आप जा रहे हैं तो आप आर्टिकल का यूज उसके आगे करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब अगले सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो वी शुड नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। ऐसे कॉमन नाउन जिनका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे गोइंग टू अयोध्या बाय ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रेन क्या है? इट्स अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ अगर आप लिखते हैं कि बाय द ट्रेन या बाय आ ट्रेन, तो दोनों ही रॉन्ग होंगे, नहीं यूज करना हमें, क्योंकि आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ, एक सिचुएशन है कि जब इसको कोई भी ऐसा कॉमन नाउन जो पर्टिकुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है, इन दैट केस आप उसके आगे दा का यूज करेंगे, ऑर्डिनरी सेंस में नहीं करेंगे। बाय ट्रेन हो गया, बाय बस हो गया, बाय प्लेन हो गया, नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फिर किसी सिचुएशन में करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। In case a common noun is used for a particular mean of transport, we should use
an article before which बोला इन केस a common noun is used for a particular mean of transport। जब एक खास mean of ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में आप यूज करेंगे किसी कॉमन नाउन का, तो उस केस में हम उसके आगे आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे he is going to the market buying a car। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कार भी तो एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, बट यहाँ पर हमने कार के आगे आ का यूज कर लिया जो एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ किसी ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है। इसके पास ही के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो कार से ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में आप इसके आगे आ का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, इसे देखते हैं। डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट which comes after the following verbs: elect, make, appoint, crown। इन सब वर्ब्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब आप यहां देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये आया है इस वर्ब के बाद, सॉरी यहां से, तो इस वर्ब के बाद आया है ही मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो इसके आगे ये तो प्रोनाउन है, इसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पब्लिक इलेक्टेड राजेश चेयरमैन। अब यहाँ द चेयरमैन आप नहीं बोलोगे, अगर आप द लगाते हो तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। भले एक पोर्टेबल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसके आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए और क्या यूसेज है, सॉरी कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो ये है कि किसी फेस्टिवल का नेम हो गया, किसी सीजन का नेम हो गया, या किसी डिसीज का नेम हो गया, तो उसके आगे भी आप दा का यूज नहीं करेंगे। फेस्टिवल जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, ठीक है, ईद हो गया, तो इन सब फेस्टिवल्स के आगे आप दा का यूज नहीं करेंगे। किसी फेस्टिवल का नेम है तो दा का कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। ऐसे ही बीमारी हो गई, जैसे फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कैंसर जो भी हो गया, आर्टिकल नहीं आएगा। सीजन हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, रेल्स हो गया, तो इनके भी आगे आप दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। आइए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक है डोंट यूज एन आर्टिकल विद द नेम ऑफ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन का नेम है तो उसके आगे हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे टीचिंग इज अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। टीचिंग क्या है? एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो टीचिंग के एक प्रोफेशन का नाम है, तो इसके आगे हमने दा यूज नहीं किया। ऐसे कर सकते हैं इंजीनियरिंग,
इज अ वेल पेड प्रोफेसर। इंजीनियरिंग क्या है? एक वेल पेड प्रोफेशन है। क्या इस केस में देख पा रहे हैं प्रोफेशन का नाम है, तो इसके भी आगे आप कोई भी आदमी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। एक और सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन से, अगर किसी रिलेशन का नेम है, सो डोंट यूज एन आर्टिकल with the name of relations, with the name of relations। अगर किसी रिलेशन का नेम है तो उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फादर, फादर कम्स होम from office at 8 PM। अब यहाँ देख पा रहे फादर क्या है? रिलेशन है, तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं कि मदर कुक्स फूड फॉर अस। अब यहाँ सिचुएशन में मदर क्या है? रिलेशन है। ऐसे ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, तो जितने भी रिलेशंस हैं उनके नाम के आगे हमें किसी भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है। तो ये रहा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। देखेंगे कि हमने कितना बेहतर तरीके से आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को, इसके यूसेज को, इसके ओमिशन को समझा है। ठीक है। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।